तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम। बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन आता है 3 नंबर कभी 4 नंबर। ध्यान से देखना इस टॉपिक को। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर रहेगा हमारे पास, इनफाइनाइट चार्ज है ये। इसको एनक्लोज करने के लिए हम लेंगे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो वो किस तरह से होगी बच्चों? ये हो गई हमारे पास सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, एनक्लोज हो गया। क्लियर? इसके बाद क्या करना है, हमें 3 एरिया एलिमेंट लेने हैं। पहला एरिया एलिमेंट ये रहेगा, इसको हम नाम देंगे DS1। दूसरा एरिया एलिमेंट ये होगा, इसको हम नाम देंगे DS2। तीसरा एरिया एलिमेंट ये होगा, इसको नाम देंगे DS3। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा हमारे पास इस डायरेक्शन में, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस डायरेक्शन में, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इस डायरेक्शन में। ये 3 अलग अलग डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। एंगल हम देखेंगे, बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है? फाई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ होता है। सिग्मा क्यू की वैल्यू हमने यहां पर लिखी क्यू, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलती है बच्चों? डेफिनेशन ये बोलता है कि इंटीग्रेट फ्लक्स, जो फ्लक्स होगा हमारे पास वो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए। ये रिंग जो होती है वो क्लोज सरफेस को शो करती है। क्लियर? दोनों ही फ्लक्स है, दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों ही फ्लक्स को हम इक्वल कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहां से, इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर याद रखना सबको? एक सेकंड में एक चेक कर लूं इसको। ठीक है, प्रॉपर आ रहा है। हमारा फ्लक्स हो गया ये। अब देखो, यहां से हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? E DS1 प्लस E DS2 प्लस E DS3। देखो 3 पार्ट में, ये एरिया पूरा है, हमने इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया। ये हमारे पास हो जाएगा यहां से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इजी है बहुत, कुछ भी नहीं है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट जहां पर भी होता है, हम डॉट की बात करें तो A डॉट B हमने कभी 11th क्लास में पढ़ा है, AB cos थीटा। थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, A डॉट B हमने पढ़ा है कितना, AB cos थीटा। ये चीज 11th क्लास में पढ़ी है, A डॉट B, 2 वेक्टर के लिए। तो यहां पर भी हम सेम चीज यूज करेंगे। क्या यूज किया हमने? सेम चीज, E डॉट DS1, E DS1 और cos। देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0। तो यहां पर हमने क्या अप्लाई कर दिया? 0 प्लस E DS2 cos। ध्यान देना बच्चों, यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। दिख रहा है सबको अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा कितना? cos 90 प्लस E DS3, ये भी कितना होगा? cos 90 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? तीसरा वाला एंगल भी हमारे पास क्या रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। इजी है। अब देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो E DS1 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस E DS2 cos 90 की वैल्यू
0 प्लस ई ds3 cos 90 की वैल्यू वापस से 0 इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब काम की बात समझना बेटा, ई को तो हमने बाहर ले लिया ds1, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई किया 0, देन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो e ds1 का इंटीग्रेशन s1 बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम बात करेंगे यहां पर s1 की। s1 जो है वह कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एल। यह सिलेंडर का एरिया होता है, जो ये सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया, केवल कर्व, ये ऊपर वाला ये वाला नहीं, केवल कर्व कर्व वाला। जैसे मार्कर है, ये सिलेंडर है, तो हम केवल इतने एरिया की बात करेंगे, इसकी ऊपर वाले की और इस वाले की बात नहीं कर रहे। 2 पाई आर एल, एल क्या है यहां पर? लेंथ है सिलेंडर की। ओके, लैम्बडा इज इक्वल टू हमने पढ़ा है क्यू बाई एल, तो यहां से क्यू की वैल्यू जो आएगी वो आएगी लैम्बडा इंटू एल, ये क्यू की वैल्यू है। क्लियर? तो यहां क्या हो जाएगा? E इंटू 2 पाई आर एल, और क्यू की जगह हम पुट करेंगे लैम्बडा इंटू एल। एक एल से हमारा एक एल कैंसिल आउट हो गया, तो E बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टू, यहां पर हमारे पास नीचे एप्सिलॉन नॉट रहेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये चीज समझ में आ गई यहां तक की? क्लियर है? देखो ये एक रिजल्ट निकल गया हमारे पास, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, वो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? मैंने यहां पर लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। तो यहां पर अगर बात करूं मैं, E इक्वल टू 2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब ध्यान देना, यहां पर हमारे पास क्या होगा? E इज इक्वल टू, इसको हमने लिखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां लिख दिया लैम्बडा और नॉर्मल लिख दिया आर, ऊपर 2 चल ही रहा है हमारे पास, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम पढ़ चुके हैं, ये होता है के। तो E इज इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन आर, ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे अगर मैं वेक्टर फॉर्म दूं इसको, E इज इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन आर इंटू आर के। अगर मैं इसको लिखता हूं आर पे कैसे डिपेंड करेगा, तो वो इस तरह से डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। और ग्राफ बनाता हूं आर और ई के बीच में, तो बनता है हमारे पास हाइपरबोला। कौन सा ग्राफ बनता है? ये हाइपरबोला। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वायर से, इससे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। ये हमारा डेरिवेशन है, ये यहां पर फिनिश होता है। ठीक है? ओके, थैंक यू।